Hello my dear students, today we will discuss sum number 5th and 6th of exercise 4.2 of class 10th। तो बात करते हैं हम फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स सम की। तो फिफ्थ सम है हमारे पास, फिफ्थ सम है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल। तो ये फिफ्थ सम राइट कर दिया है। फिफ्थ सम है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर। देखो एल्टीट्यूड आ जाए, हाइट आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए, बात सेम है, परपेंडिकुलर ही होता है एल्टीट्यूड। 7 सेंटीमीटर लेस क्या होता है, माइनस ना। देन इट्स बेस से 7 क्या है, लेस है। इफ़ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर दे रखा है और बेस नहीं दिया हमें, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग हमें बेस नहीं दे रखा, तो हमें एल्टीट्यूड दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, तो बेस निकाल सकते हैं हम। तो सिंपल सा है, राइट एंगल ट्रायंगल आ गया हमारे पास, ना एरिया दिया ना कुछ दिया, तो हमें यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम करनी है। तो सिंपल है, तो लेट कर लेते हैं हम। तो हम लेट करते हैं, क्योंकि देखो एल्टीट्यूड दिया हुआ है हमें, तो हमें बेस चाहिए ना। तो लेट बेस ऑफ अ ट्रायंगल, बेस हमने लेट कर लिया, एक्स यूनिट सेंटीमीटर से सेंटीमीटर दे दिया। तो एल्टीट्यूड कितना हुआ, जो कि परपेंडिकुलर बेस डिनोटेड बाय बी, एल्टीट्यूड नोटेड बाय पी, एल्टीट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर, वो क्या है, 7 सेंटीमीटर लेस देन द बेस। तो हमें x माइनस 7 आ गया हमारे पास। आगे करते हैं हाइपोटेन्यूज कितना है, न्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें ये दिया हुआ है, तो सिंपल यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हमने यूज़ की। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम वी नो डैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। हम राइट करते हैं इस अकॉर्डिंग। तो हाइपोटेन्यूज इज 13 स्क्वायर एंड बेस इज एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज एक्स माइनस 7, तो होल स्क्वायर स्क्वायर किया। इसको सॉल्व करते हैं अब। एक्स स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 49 माइनस 2ab, 2 7 जा 14, माइनस का 14x। तो आइडेंटिटी लगाई हमने, तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 13 स्क्वायर होता है 169, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं, सही फॉर्म में ले आते हैं, इस साइड ले आता हूँ मैं। तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169। अब इसे सॉल्व करता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस, देखो प्लस माइनस माइनस करोगे 120 आया हमारे पास। तो इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन हमें सबसे पहले देखना है, इजी रहता है सम, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आई वो आई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं हम। तो क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो मिड टर्म है 7 और मल्टीप्लाई पे क्या आना चाहिए, यहाँ कुछ नहीं है हमारे पास, होगा तो मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस 60। तो माइनस 60 आते ही आपको पता चल गया कि एक पेयर प्लस का एक माइनस का होगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करने पे 7 आना चाहिए, तो माइनस करने पर 7 माइनस 7 आना चाहिए, और प्लस करने पर सॉरी मल्टीप्लाई करने पर माइनस 60। तो हम 2 से करते हैं, देखो 2 से किया मैंने, तो ये 30 आया, नहीं होगा, प्लस माइनस करने पर 28 आ रहा है। 3 से करूँगा तो 3 का 20 नहीं आएगा हमारे पास 7। 4 से किया तो 15 किया तो नहीं आया। 5 से किया 12 माइनस 5 7 होता है हमारे पास। तो ये हमारा पेयर आ गया
तो माइनस का 12 बड़ा माइनस का होगा क्योंकि माइनस का 7 चाहिए, प्लस 5x माइनस 60। इन दोनों में से कॉमन हमारा जो आया x माइनस 12, इन दोनों में से कॉमन 5, देखो 5 12 जा 60 होता है, तो 5 कॉमन लिया तो x माइनस 12 रह गया। ये दोनों सेम होने चाहिए, आपके सेम है तो आपके फैक्टर सही हैं। तो करते हैं सॉल्व। x माइनस 12 x माइनस 12 कॉमन लिया, अंदर बचा x प्लस 5, तो यहाँ आ गया x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x12 x इज इक्वल टू माइनस 5। देखो माइनस 5 नहीं होती ना कोई भी वैल्यू, माइनस 5 इज नेगलेक्टेड, हम नेगलेक्ट कर देते हैं इसको, क्योंकि माइनस 5 ना बेस होता है ना कोई डिस्टेंस, कोई भी माइनस 5 नहीं होती, कभी भी लेंथ हम माइनस में नहीं लेते। तो हमारे पास जो बेस आया वो है 12, तो एल्टीट्यूड कितना हुआ 12, देखो x माइनस 7 था, 12 माइनस 7 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये आंसर है हमारा सेंटीमीटर में। तो ये था हमारा 5th सम। अब बात करते हैं 6th सम की। तो 6th सम है हमारे पास कोटेज इंडस्ट्री। देखो कोटेज इंडस्ट्री होते कुटीर उद्योग, मतलब कुटीर मीन्स जो हम घरेलू घर में या किसी ने छोटा सा प्लांट लगा रखा है तो उसे कोटेज इंडस्ट्री बोलते हैं हम। प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल। पोल्ट्री आर्टिकल मीन्स बर्तन बुर्तन जो भी हैं, चाहे मिट्टी के हों चाहे किसी के भी हों, तो बर्तन बनाए हैं इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे, किसी दिन बल्कि ऑब्जर्व कर लिया गया किसी भी दिन। डेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, तो कह रहा है कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्शन, देखो एक आर्टिकल की जो दिखी है कॉस्ट, वॉज 3 more देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल। तो मैंने एन से नंबर को कर लिया, कॉस्ट को सी से, ऑफ 1 आर्टिकल तो 1 लिख दिया। ठीक है, ये रफ वर्क में लिखा हुआ है, जिस अकॉर्डिंग आप लिखना चाहते हो वैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इससे इजी बन जाता है आपका स्टेटमेंट में क्या गिवन है। तो हमें क्या गिवन है इसमें, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, तो नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं पता हमें, तो ये दिया हुआ है। इफ़ द टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ द डेट डे, उस देखो उस दिन की जो टोटल प्रोडक्शन है वो कितने रुपीज़ हुई 90, तो फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, नंबर्स भी निकालने हैं हमें और कॉस्ट भी निकालनी है। तो सिंपल है, देखो ये स्टेटमेंट है हमारे पास। टोटल कॉस्ट, देखो टोटल कॉस्ट उस दिन की कॉस्ट क्या होगी, देखो नंबर ऑफ आर्टिकल, मान लो पेंसिल एक 2 रुपीज़ की है तो 2 रुपीज़ हुई कॉस्ट। अगर मैं 2 पेंसिल लेता हूँ तो क्या होगी 4 रुपीज़। तो क्या हुआ, नंबर ऑफ जो पेंसिल हैं अगर मैं कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो वो टोटल कॉस्ट आएगी। वो क्या आएगी, टोटल कॉस्ट। मीन्स क्या है मेरा कि अगर कॉस्ट मान लो सी है, जो भी है हमारे पास, तो लेट कर लेते हैं, सॉल्व भी करते हैं हम कि लेट कर लिया। तो हमारे पास देखो कॉस्ट दे रखी है, नंबर ऑफ आर्टिकल नहीं है, तो लेट कर लिया नंबर ऑफ कल्स। ठीक है, आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, तो लिख देता हूँ प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, आप इतना भी लिख सकते हो। मैंने लेट कर लिया एक्स आर्टिकल। ठीक है, तो कॉस्ट क्या हुई, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल दे रखी है। देखो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल जो दे रखी है हमें, ठीक, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल दे रखी है हमें 3 more, 3 ज़्यादा है, ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन डैट डे। तो ये बना हुआ है एक्स हमारे थे तो इसका ट्वाइस होगा। ठीक है, तो ये आ गया कॉस्ट, ये रुपीज़ में आ गई। ठीक है, हमारे रुपीज़ में आ गई, यहाँ लगा दी रुपीज़। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या कंडीशन, तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कर रहा है कि टोटल जो कॉस्ट है वो 90 रुपीज़ है। ठीक है, मैंने पेंसिल का एग्जांपल दिया, 3 पेंसिल है तो उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया, कॉस्ट तो सेम ही रहेगी, 2 रुपीज़ है तो। ठीक, कॉस्ट को अगर मैं नंबर ऑफ आर्टिकल से मल्टीप्लाई करूँ वो मेरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पेंसिल के एग्जांपल या किसी भी एग्जांपल को माइंड में ले लेना है आपने।
तो ये कितना आया 90 टोटल कॉस्ट। अब मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2x² प्लस 3x, ठीक है, 2x² प्लस 3x इज इक्वल टू 90 प्लस 90 है यहाँ माइनस 90 हो जाएगा। तो हमारे पास देखो कॉमन नहीं आ रहा कुछ भी, तो हमें फैक्टर बनाने हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए वही सिंपल कि मिड टर्म 3 है। देखो 90 टू ज़ा 180, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं हम दोनों को 180 x² मीन्स x दोनों में आएगा, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। तो माइनस 180 चाहिए आपको, और प्लस माइनस पे देखो यहाँ माइनस का है तो प्लस माइनस मतलब माइनस ही करना पड़ेगा कि माइनस पे 3 आना चाहिए प्लस का, और मल्टीप्लाई पे माइनस का 180 आना चाहिए आपका, ठीक है। तो सिंपल हम 2 से करते हैं, 3 से करोगे, 4 से करोगे, तो इस अकॉर्डिंग करते रहेंगे आप। तो 180, तो 1 से किया तो 180 वही रहेगा सेम। 2 से करता हूँ 90 आएगा, ठीक है, मैं एक बार माइनस नहीं लगाता, माइनस बाद देख लेंगे। 3 से करता हूँ अगर मैं इसको 60 आएगा, 180 होता है। 4 से कर रहा हूँ तो कितना आएगा, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। 5 से करता हूँ तो 5 3 जा 15, 5 6 जा 30। तो 6 से करता हूँ तो इस अकॉर्डिंग करता हूँ मैं। अगर 3 तो नहीं आ रहा अभी, वो जा गैप है, तो मतलब मीन्स 10 से ज़्यादा ही बड़ा बनेगा। चलो मैं अकॉर्डिंग ऐसे दिखाता हूँ आपको। 6 से किया, 7 से किया, 9 से करते हैं तो 20 आ गया, 10 से किया तो 18 आ गया, 12 से किया तो देखो 12 1 जा 12, 12 5 जा 16। देखो यहाँ 8 आ रहा है डिफरेंस, यहाँ 3 आ रहा है, तो मीन्स ये 12 15 पे गया। 15 माइनस देखो 12 किया तो 3 आया, मल्टीप्लाई पे 180 आ रहा है। तो प्लस का देखो माइनस का चाहिए हमें, तो माइनस का बड़े वाला नहीं होगा, छोटे वाला होगा। क्यों? क्योंकि हमें प्लस का 3x चाहिए, तो बड़ा प्लस का होगा, छोटा माइनस का होगा। तो ये आ गया हमारे पास 2x², यह है हमारे पास प्लस का 15 x माइनस 12x माइनस 90। तो वैसे ही से सेम इसके फैक्टर बनाते हैं हम। तो यहाँ देखो कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है हमारे पास 2x प्लस 15। यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, तो 3 4 जा होता है ना हमारा, 6 2 जा हम करते हैं, या तो 6 पे भी जाता है हमारा। 6 से किया हमने, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। 90 से किया, 6 1 जा 6, देखो यहाँ करेंगे हम। तो 6 से किया तो ये आ गया हमारे पास। तो ये कॉमन देखो सेम आ रहा है हमारा, सॉरी माइनस कॉमन लिए प्लस होगा, दोनों सेम आ रहे हैं। तो यहाँ आ गया 2x प्लस 15, अंदर आ गया x माइनस 6, ठीक है। तो हमारे पास जो आ गया, एक तो देखो माइनस में आएगा और प्लस में आएगा। तो माइनस x, नंबर ऑफ आर्टिकल कभी भी माइनस में नहीं होते। तो नंबर ऑफ आर्टिकल जो बनाए हैं उसने कितने बनाए हैं, 6 बनाए हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन दैट डेट, ठीक है, इज 6 आ गया हमारे पास। तो कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देखो आर्टिकल की जो कॉस्ट होगी वो क्या है, 2x प्लस 3 है, 2x 6 है हमारे पास, 3 6 2 जा 12 प्लस 3 15, ठीक है। तो ये था आंसर हमारा, रुपीज़ में आ गया। तो ये थी कॉस्ट हमारी। तो ये था हमारा 5th और 6th सम। थैंक यू।